अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए। युद्ध करने के योग्य तो है इस वनवासी की सेना। ये वही वानर है ना जिसने लंका जलाई थी? हाँ, अब लंका इसका अंतिम संस्कार देखेगी। अब लंकेश के समक्ष आने का दंड भुगतेगा ये मरकट। जब तक युवराज इंद्रजीत नहीं आ जाते तब तक मन बहलाने के लिए तनिक खेल ही लिया जाए। फिर से अंधकार हावी हो रहा है, हमारा बल फिर से चरम पर होगा। लेकिन अभी केवल 2 टुकड़ी आक्रमण करेंगी, बाकी की सेना यहीं रुकेंगी। आक्रमण! भयभीत मत होना मेरे वानर वीरों, शांत रहना। हमारी एकता ही हमारा बल है। आक्रमण करो वानर वीरों, दिखा दो शत्रु को अपना बल, दिखा दो इस संसार को वानरों का प्रहार है कितना प्रबल। आक्रमण वानर वीरों, आक्रमण! सामने सैनिक हो तो लड़े, किंतु इन पाषाणों से कैसे रक्षा करें? शत्रु दिख नहीं रहा, बस आकाश से पत्थर गिर रहे हैं। लक्ष्मण, परिस्थिति प्रतिकूल है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। राक्षस अंधकार में अदृश्य हो जाते हैं और अग्न्यास्त्र का बल भी कम हो गया है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी लक्ष्मण। जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। सुग्रीव, तेल की व्यवस्था करो और उसे शत्रु की दिशा में फैलाओ। सैनिकों, तेल के घड़े ले आओ। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में
वीरों, अंधकार चला गया, शत्रु दिख रहे हैं। बस केवल अग्नि समाप्त होने की देरी है। राक्षस हम पर आक्रमण करेंगे। हमें आक्रमण करना होगा अब। परंतु भूमि तो तपी हुई होगी, हम आक्रमण कैसे करेंगे? और इसी तपती भूमि का हम लाभ उठाएंगे। हम आक्रमण करने का केवल आभास निर्मित करेंगे। सारे सैनिक 10 पग पीछे हट जाओ। शत्रु को ललकार सुनाई देनी चाहिए। दौड़ने दो उन्हें इस तपती भूमि पर। ये तपती भूमि उनके पैरों में छाले देगी और हमें उन पर लाभ। कोई भी आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करेगा जब तक हमारा आदेश ना हो। ये वानर हम पर भारी पड़ रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की माया भी कुछ काम नहीं आ रही है। प्राण बचाने हैं तो पीछे हटो। भागो भागो। आपका ये पुत्र अपना वचन निभाने हेतु सज्ज है पिताश्री। सूर्योदय से पूर्व राम और लक्ष्मण के अंत की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। आज रणभूमि में एक बार फिर दिखा दो अपना शौर्य, वही शौर्य जिससे तुमने देवराज इंद्र को परास्त किया था। हरा दो इस संसार को राक्षसों के बल से। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि आने वाले समय में कोई भी मूर्ख लंका की ओर अपना शीश उठाकर ना दिखे। मार दो उन दोनों वनवासी भाइयों को और लौटाओ अपने कुल का सम्मान। हर हर
महादेव! हर हर महादेव! आप सभी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। माया से तो देव भी नहीं लड़ सकते, और एक अदृश्य शत्रु के आगे बड़े बड़े महारथी पिछड़ जाते हैं। किंतु आप सभी ने मेरे लिए अपना विश्वास बनाए रखा। इतने घाव सहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मेरे पास आप सबके लिए धन्यवाद देने को शब्द नहीं, किंतु मेरे वानर वीरों, यह क्षण उत्साह का नहीं, सावधान होने का है। अपनी शक्ति को पुनः समेटकर सज्ज होने का है, क्योंकि वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। यह पिशाच सेना का आक्रमण केवल एक आवरण था। शत्रु अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग अब करेगा। आने वाला युद्ध अपने साथ परीक्षा की कठिन घड़ी लेकर आएगा। पर मैं हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ खड़ा हूं। आप जिस विश्वास से मेरे साथ आए हैं, उस विश्वास को टूटने ना देने के लिए वचनबद्ध हूं मैं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये वानर केवल मेरा लक्ष्य है। इसका आखेट मैं करूंगा। हमें सुनिश्चित करना है कि युवराज इंद्रजीत के उन दोनों वनवासी भाइयों तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। ये देखो, युवराज इंद्रजीत का रथ जा रहा है। युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! देखो, स्वयं इंद्रजीत जा रहे हैं अपने मायावी रथ पर सवार। सीता, अब सज्ज हो जाओ। अपने पति के अंत की सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलेगी। वो देखो वीरों, अपने पिता के प्रतिशोध का भार अपने कंधे पर लिए इंद्रजीत आ रहा है। साहसी तो बहुत है ये। हनुमान जी का प्रहार सहकर भी इतनी शीघ्र रणभूमि में लौट आया। मैं तो इस बार मूर्छित होकर नहीं, मेरे प्रहार से अपने प्राण गंवाकर ही जाएगा ये दुष्ट। भाई के लिए हम राम के रुद्र हैं, शंकर है हम। क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का।
प्रभु, मेघनाथ माया शक्ति पाकर आया है। इसे पराजित करना सरल नहीं होगा। युद्ध कभी भी सरल नहीं होते हैं विभीषण जी। इसलिए हमें सचेत होना होगा लक्ष्मण। स्मरण रहे वो केवल मेघनाद ही नहीं, इंद्रजीत भी है। माया उसकी शक्ति है। वानर वीरों, अपने अपने स्थान पर सतर्क हो जाओ। वानरों और वनवासियों, दिखाओ अपना शौर्य। यदि बच सको तो बचो मेरे प्रकोप से। यदि सत्य में महारथी हो तो अपने समान किसी महारथी से युद्ध करो। इन सामान्य सैनिकों पर अपना बल प्रदर्शित करके कौन सा शौर्य अर्जित कर लोगे तुम? केवल महारथी नहीं, अति महारथी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने शत्रु का बल सर्वप्रथम उसके मूल से काटा जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ललकारूंगा और परास्त भी करूंगा। तब तक यदि बचा सको तो अपनी सेना को बचाओ। भैया, आप वानर वीरों की सहायता कीजिए। इस मेघनाथ को मैं देखता हूं। लक्ष्मण, सतर्क रहना। लक्ष्मण भैया, इसके समक्ष जाना अभी संकट हो सकता है। आप अभी रुक जाइए, पहले इसे धरती पे लाना आवश्यक है। ये क्या हुआ? ये माया है। हनुमान जी, सावधान!
लक्ष्मण, जामन जी, हनुमान को उठो। हनुमान उठो, हनुमान। हनुमान भैया, हनुमान जी को औषधि की आवश्यकता है, आप उन्हें लेकर जाइए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को तुम लेकर जाओ। इंद्रजीत का सामना मैं करूंगा। नहीं भैया, उसने मुझे ललकार दी है, इसीलिए उसका उत्तर भी मुझे ही देना होगा, अन्यथा ये मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम। भैया, इस बार मुझे मेघनाथ का सामना करने दीजिए। क्या हुआ लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। देखो देखो अपने इन अग्निनथ वानरों को, देखो इनकी ये दुर्दशा, देखो किस तरह ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, और युद्ध के अंत तक ये केवल गिनती भर के रह जाएंगे। केवल तुम वनवासियों के कारण ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। आओ हनुमान, आओ। मुख से केवल शब्दों के बाण ही चलाओगे या युद्ध भी करोगे? चलाओ बाण मेघनाथ। ये लक्ष्मण खड़ा है तुम्हारे समक्ष। हम बाईं ओर से उन वानरों पर आक्रमण करेंगे और निकुंभ की टुकड़ी दाईं ओर से, और वन में छुपी हमारी राक्षस सेना वहां से ये वानरों पर धावा बोलेगी। प्रतीक्षा समाप्त हुई, समय आ गया है। वयम रक्षामा, 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 वयम रक्षामा। तुम्हारा रक्षा कवच भी तुम्हारी ही भांति दुर्बल है लक्ष्मण। वहां छुप गए मेघनाथ। लगता है मेरे बाणों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास।
मेघनाथ, बार भी किया तो पीठ पर। क्या यह छल और माया ही तुम्हारी वीरता है? सुना तो बहुत था कि देवराज इंद्र को पराजित किया है तुमने। अवश्य ही ऐसे ही छल से पराजित किया होगा तुमने उन्हें भी, क्योंकि सामान्य सरल युद्ध तो तुमसे जीता नहीं जाएगा। ये छल और माया की बातें केवल युद्ध में पराजित हुए योद्धा ही करते हैं, वीर नहीं। जो वास्तविक वीर होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में केवल युद्ध करते हैं। इसलिए यदि तुम भी वीर हो तो युद्ध करो, बातें नहीं। अच्छा तो ठीक है मेघनाथ, इसके पश्चात मेरी पीठ नहीं देख पाओगे तुम। अब केवल मेरी छाती ही तुम्हें दिखेगी। चलो बाण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण। आज इन दोनों वनवासियों का अंत होगा। नहीं भैया, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ मत आना। आओ राम, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भैया मत आना। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण भैया मेरे भाई लक्ष्मण। आपको यहाँ नहीं आना था। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? छाया को छोड़कर देह कभी जा सकती है भला? भैया मुझे लगा था मैं आपका मुख आप उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, परंतु अब आपको स्पष्ट देख पा रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ भैया, मैं कैसे भूल गया कि आप तो मेरे रूम में बसे हो। आप सदा मेरे साथ हो, है ना भैया? हाँ 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 मेरे भाई, हाँ। लक्ष्मण, 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 तुम्हें औषधि की आवश्यकता है। तुम ठीक हो जाओगे। चलो चलो लक्ष्मण। नहीं भैया। लक्ष्मण, 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 अपनी 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 नेत्र को बंद मत करना लक्ष्मण। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। लक्ष्मण, मेरे भाई। लक्ष्मण, नहीं दिखानी थी भैया, और तो
आपको क्षति नहीं पहुंचने दे सकता था। लक्ष्मण, भैया नागपाश। प्रभु, प्रभु, इंद्रजीत! बूढ़ा भालू। प्रभु, कुछ कीजिए स्वामी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? देवी, नियति में जो लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता। श्री राम इस समय नर रूप में है और जब मनुष्य योनि में ही अवतरित हुए तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़े सभी कष्ट, सभी पीड़ाओं को भी स्वीकारना ही होगा। यही तो विशेषता है श्री राम की कि उन्होंने नारायण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो संसार को यह संदेश देना चाहते कि संसार का हर प्राणी वो कार्य कर सकता है जो स्वयं श्री राम ने किया है, परंतु उसके लिए पीड़ा भोगनी होगी, कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए देवी कि कर्म के मार्ग से होते हुए श्री राम को धर्म का मार्ग बनाना होगा। एक बार पुनः स्वयं को नारायण सिद्ध करना होगा।
नो! मार दिया मैंने राम और लक्ष्मण को, पूर्ण कर लिया मैंने अपना प्रतिशोध। वानरों, तुम सबको एक अवसर देता हूं, जितने भी बचे हो भाग जाओ, अन्यथा मेरे सैनिक तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अपने दिवंगत प्रभु की आत्मा की शांति के लिए पाठ करो, शांति मंत्र जाप करो हनुमान। उनकी धरती लोक से यमलोक तक की यात्रा तनिक सरल होगी। मर गया राम। प्रभु, लक्ष्मण भैया, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंका के सैनिकों का विजयनाद, अर्थात सूचना मिली है राम और लक्ष्मण दोनों वनवासी हमारे युवराज के हाथों मारे गए। असंभव। मेरे श्री राम जीवित हैं। कुछ नहीं हुआ उन्हें। मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे कण कण में उनका होने का आभास है। ये अवश्य उस रावण की कोई चाल है। वो मुझे पुनः भ्रमित करना चाहता है। छल तो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे साथ। युवराज इंद्रजीत की जय जयकार सुनो। राम और लक्ष्मण युवराज इंद्रजीत के प्रहार से सदा सदा के लिए सो गए हैं। विधवा हो गई हो तुम, विधवा। झूठ, झूठ कह रही हो तुम। जिन श्री राम ने रावण को मुकुटहीन करके भेजा, उन्हें इतनी सरलता से समाप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारी सूचना असत्य है। मेरे स्वामी जीवित है। नहीं मानना है तो मत मानो। जब उनके शव देखोगी तो अपने आप विश्वास हो जाएगा तुम्हें।
युवराज इंद्रजीत के नागपाश ने दोनों भाइयों को शव में परिवर्तित किया है महाराज। अद्भुत! मेरे इंद्रजीत ने एक बार फिर गौरव से मेरा शीश ऊंचा कर दिया। सुना तुम सबने? मेरे इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, अपने पिता का और लंका का प्रतिशोध लिया है। शार्दुल, इंद्रजीत के स्वागत का भव्य प्रबंध करो। जी महाराज। मेरा पुत्र, मेरा अभिमान आ गया। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, मैंने अब अपना वचन पूर्ण किया। आपके इस पुत्र ने आपका प्रतिशोध ले लिया पिताश्री। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम नहीं रहे और लक्ष्मण भैया भी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता पर और राक्षस कुल पर लगा कलंक हटा दिया है। ये जो बह रहा है, ये तुम्हारा रक्त नहीं, तुम्हारी वीरता का चिन्ह है। इसे देखकर मुझे दुख नहीं, गर्व हो रहा है। गर्व। तुमने लंका का और मेरा नाम और भी ऊंचा कर दिया। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।